गुरुदेव महाराज की जय। देखिए, सभी भक्तों के सामने हमारे परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज गद्दी पर विराजमान अपने कोमल कंठ वह मधुर वाणी से माँ माई की महिमा का गुणगान सुनाएंगे। सभी भगत शांति बनाए रखें, गुरु महाराज की वाणी पर ध्यान दें। बोल परम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान की जय। विकास महाराज की, विकास महाराज की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अरे जयकारा तो जोरदार लगा दो। गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, गौ माता की, विकास महाराज की, विकास महाराज की। जयकारा शेरा वाली दा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की। भाई जोर से बोल दो। बोलिए गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की। सतगुरु जी के धाम की शोभा कहीं न जाए, जो पहुंचा उस धाम को फिर जन्म ना पाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की। कहते हैं गुरुदेव भगवान का जो लोग कहना मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो इस जन्म के भेद से मुक्त हो जाते हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, मुक्ति के धाम चले जाते हैं। और इसी प्रकार से गौ माता की सेवा करने वाले व्यक्ति भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, मुक्ति का धाम पा लेते हैं। लेकिन सेवा प्रेम से और भाव से होनी चाहिए, क्योंकि दिखावे की सेवा से हम अपना समय भी बर्बाद करते हैं और भगवान गौ माता हमें देखती है कि ये सेवा दिखाकर कर रहा है या अपने प्रेम से भाव से कर रहा है। क्योंकि भाव से की गई सेवा दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी और उस गौ माता का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। कह दो जय माता दी। कहते हैं गौ माता जो कामधेनु गौ माता है, उसी का ये वंशज है, वहीं से गौ माता की उत्पत्ति हुई थी। जब समुद्र मंथन हो रहा था, सबसे पहले विष निकला था जो भगवान शिव ने अपने गले में बैकुंठ में धारण किया था अपने गले में, क्योंकि वो विष अगर नीचे गिर जाता तो इस सृष्टि का नाश हो जाता। और मंथन में दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई। कामधेनु गाय की उत्पत्ति, जब कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई तो देवों ने कहा कि ये गाय तो हमें दे दो, क्योंकि ये गौ माता हमारा लालन पोषण करेगी, हमारा बड़ा ध्यान रखेगी, क्योंकि ये माँ के गुण इसके अंदर सभी हैं। तो वो देवताओं को, ऋषि मुनियों को कामधेनु गाय दे दी। अब जब कामधेनु गाय दी, ऋषि मुनियों ने जंगल में तप किया, साधना की, तपस्या की, और जब भूख लगे कामधेनु गाय के पास आ जाए, कहे कि माता मुझे भूख लगी है, दूध दे दो। जिस समय भी कामधेनु गाय से दूध मांगे तभी दूध दे देती थी। पता नहीं कितने सारे ऋषियों के पेट भर रही थी, कितने सारे साधु संतों का लालन पोषण कर रही थी। लेकिन तब तक उस गाय को केवल साधु सन्यासी और देवता ही जानते थे कि कामधेनु गाय एक ऐसी गाय है जो किसी भी समय और कितना ही दूध दे देती है। जब इसके बारे में राजा महाराजा को पता चला कि ये साधु संत जंगल में जाकर तप कर रहे हैं, इनके लिए कौन खाना बनाता है, कौन इनका लालन पोषण करता है, कोई इनके आसपास दिखाई नहीं देता। जब इनको देखते हैं साधना में बैठे रहते हैं, तप करते हैं, लेकिन फिर भी ये जीवित है। एक राजा के मन में आई कि ये देखूं कि ये साधु संत कैसे जीवित हैं। एक साधु से पूछा कि बताओ भाई, तुम जंगल में रहते हो, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई तुम्हारे को कुछ देकर नहीं जाता, इतने भयंकर जंगल में हो, तुम जीवित कैसे हो? कहा कि जो समुद्र मंथन में गौ माता आई थी ना कामधेनु, वो हमारा सभी साधु संतों का ध्यान रखती है। जब हमें भूख लगती है तो वो हमारे को दूध दे जाती है और हम उसी दूध की वजह से जिंदा हैं।
कह दो जय माता दी। जब ये बात राजा ने सुनी तो बड़े चकित हो गए कि ऐसी कौन सी गौ माता केवल और केवल दूध पिलाकर ऋषि मुनियों को जीवित रखे हुए है। तो जिज्ञासा हुई राजा की कि उस गाय के दर्शन करूं ताकि हमें भी फल मिले। साधु सन्यासी से कहा कि सन्यासी बाबा उस गाय के दर्शन कराओ। उस गाय के दर्शन कराना कोई बड़ी बात नहीं, एक मंत्र बोलूंगा कामधेनु गाय का नमः स्वाहा यहीं पर हाजिर हो जाएगी और मुझे दूध देकर चली जाएगी। कह दो जय माता दी। ऐसी गौ माता कि अभी बुला देता हूँ, चिंता मत करो। राजा की जिज्ञासा बढ़ी कि ऐसी क्या वस्तु है, क्या चीज है, क्या दूध है जिससे ये केवल और केवल दूध पीकर जीवित रहते हैं। राजा ने कहा कि बुलाओ महाराज, जो मेरे से यथाशक्ति दान पड़ेगा मैं आपके चरणों में करूंगा। बाबा ने कहा, रे मूर्ख, क्या तू मुझे देगा? और तू मुझे देने वाला होता तो मैं कहीं नगरी के पास जाकर तपस्या करता, अगर मैं लेने का लालची होता। मैं लालची नहीं हूँ, मैं तो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तो देवताओं को वरदान दिया था देवताओं ने कि ये साधु सन्यासी के पास कामधेनु गाय आएगी। मैं तो केवल तप कर रहा हूँ कि ठीक है महाराज, गलती हो गई, आप बुलाओ, मुझे दर्शन कराओ। गौ माता का मंत्र पढ़ा कि कामधेनु नमस्तुते और विराजमान हो गई वहीं पर। बड़ी सुंदर गाय सजी धजी, राजा देखकर मोहित हो जाता है कि ये गाय तो मेरे दरबार में होनी चाहिए। इन फकड़ों के पास इस गाय की क्या आवश्यकता? कह दो जय माता दी। तुम्हें भी कोई अच्छी वस्तु चीज लगती है, तुम भी सोचते हो कि क्या ये चीज ये वस्तु मेरे घर होनी चाहिए, यहाँ क्या करेगी? कह दो जय माता दी। तो राजा ने कहा कि इतनी सुंदर गाय मेरा मन मोह लिया कि एक काम करो माँ, ये साधु सन्यासी तुम्हें माँ कहते हैं, तुम मेरे राज्य की शोभा बढ़ा दो, वहां पर आ जाओ, मैं धन्य हो जाऊंगा, मुझे भी भगवान कृष्ण की भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये सभी देवताओं का आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। इनकी भक्ति नहीं करूंगा ना, केवल और केवल तेरी सेवा करूंगा, इसी से ये मुझ पर सब खुश हो जाएंगे। कह दो जय माता दी। तो माँ के सामने आराधना की, गिड़गिड़ाया और माँ ने कहा, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे को रोता नहीं देखती, और कहा कि ठीक है राजन, मैं तेरे महल में आऊंगी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, अपने महल को पहले स्वच्छ करो, धूप दीप दिखाओ, क्योंकि मैं ऐसी जगह नहीं आती जहाँ पर भजन नहीं होता। मैं उस घर में रहती हूँ जहाँ पर भजन होता है, भगवान को याद किया जाता है, उसी घर में मेरा मन लगता है। अन्यथा अगर किसी के ऐसे घर में चले जाऊं तो मेरा मन नहीं लगता। हरि का नाम हो, गुरु का नाम हो, प्रेम भक्ति हवन यज्ञ पूजा पाठ हो, तो फिर मेरा चमत्कार देखना। कह दो जय माता दी। तो प्यारे राजा मान गया और हो गए, आशीर्वाद दिया कि पता कितनी गाय चाहिए, कि माँ इतनी दो कि आनंद आ जाए, बहुत आनंद आ जाए। गाय ने, गौ माता ने आशीर्वाद दिया, राजा के महल में असंख्य गाय आ गई, मतलब हजारों की तादाद में गाय आ गई, और राजा पाकर बड़ा धनी हुआ। अब सुबह शाम दूध पिए, गायों की आरती करे और भगवान के दर्शन, भगवान की भक्ति में लीन हो गया, राजपाट भी छोड़ दिया। क्योंकि गौ माता की शक्ति जब उसके राजमहल में आई तो सब मोह माया भंग छूट गई। लेकिन प्यारे एक बात बताता हूँ तुम्हें भी, तुम दोनों समय गौशाला में आओ, कहीं भी गाय की सेवा करो, मोह माया भूल जाओगे, थोड़े दिन में दूर हो जाएगी। जिनको तुम आज सबसे अत्यधिक प्रेम करते हो, वो प्रेम भी गौ माता तुमसे ले लेगी अपने लिए। उनको भूल जाओगे जिनको तुम करते हो, कोई चीज याद नहीं रहेगी, केवल और केवल गौ माता याद रहेगी। आज तुम्हें याद आता है कि मुझे नए वस्त्र चाहिए, वो भी भूल जाओगे इसकी सेवा करने से। फटे हुए पहनकर और गौ माता की सेवा करके अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करोगे, ये गौ माता का वरदान है। कह दो जय माता दी। जो प्यारे घर में गौ माता पालते हैं,
ये सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने जब से होश संभाला अपने घर में गौ माता देखी है। लेकिन जो सच्चे मन से गौ की सेवा करते हैं, दूध के लिए नहीं, केवल गौ माता की सेवा के लिए, और उस परिवार पर कोई कष्ट आ जाए या कोई व्यक्ति मरने वाला हो तो वो गौ माता अपने ऊपर ले लेती है, अपने जीवन का बलिदान दे देती है। किसको बचाने के लिए? उस सेवादार को बचाने के लिए जो गौ माता की सेवा करता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, गाय के बछड़े का जो हक होता है दूध पे, सबसे पहले उसका बताया है वेदों में कि ये जो बछड़ा होता है ना या बछड़ी, सबसे पहले गाय के दूध पर उसका हक, और दूसरा जो सेवादार है उसका जो घर में सेवा करता है, और तीसरा हक दूध पे किसका बताया? उसका बताया जो धर्म के कार्य में वो दूध लग जाए, किसी भंडारे में लग जाए, किसी गरीब की शादी में लग जाए, किसी जरूरतमंद भाई के काम आ जाए, वो धर्म का कार्य कहलाता है। उस कार्य में गाय का दूध लग जाए। केवल 3 ही प्रकार बताए हैं कि गाय का दूध कहाँ लगना चाहिए, लेकिन अब तो प्यारे बेच देते हैं, और गाय का दूध का मूल्य उठाना या गाय को बेचना, ये समझो कि हमने कहीं ना कहीं गाय भक्ति में कमी कर दी है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जो अपने घर में गाय रखते हैं, दूध देना बंद कर देती है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, किसी भी गौशाला में यथाशक्ति अनुसार दान देकर उस गाय को गौशाला में छोड़ दो, उसको सड़क पे ना छोड़ो। क्योंकि माँ भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो वो भी अपनी माँ को किसी अनाथ आश्रम में छोड़े, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने गाय सड़क पे छोड़ी थी और आज मेरे बच्चे ने मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है। कह दो जय माता दी। गाय को चारा खिलाना, गाय को रोज चारा खिलाना, ये समझो कि गाय हमारे पाप कर्म को खा जाती है, पुण्य कर्म को प्रदान करती है। जितने भी हमारे शरीर में दोष होते हैं उन सब का भक्षण कर देती है। उसके पास रहने से, उसके ऊपर हाथ फिराने से और उसकी सेवा करने से, उसको घास खिलाने से, जब वो गाय माता प्रफुल्लित होगी, खुश होगी, अगर खुश होगी तो क्या देगी? आशीर्वाद देगी, और आशीर्वाद देगी तो तुम्हारी भलाई के काम आएगा, तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए गौ माता की। प्यारे, एक छोटी सी कथा याद आ गई, बड़ी सत्य घटना है। मुगलों का शासन था, मुगलों का राज था। वो गौ माता का मांस भी खाते थे और भी पशु पक्षियों का मांस खाते थे। ऐसे भी इंसान थे यहाँ पर जब हमारे भारत में मुगलों का शासन था। और उनकी कोई पार्टी और किसी व्यक्ति को बोला कि जाओ, आज हमारे घर मेहमान आएंगे, किसी को बताओ कि कोई गौ ले आए, आज उसी का इन सब को हम पार्टी देंगे जो ये हमारे आए हुए हैं। ऐसा उसने बोला, राजा ने, किसी मुगल राजा ने। जब ये सुना तो कोई भाई एक गाय लेके आया कि आज ये गाय माता राज दरबार में मंगाई है, इन मुगलों के यहाँ पर कोई पार्टी है, ये इसका गलत यूज करेंगे। एक भाई, सनातनी भाई को पता चल गया कि ये तो इसको मार देंगे, इसका मांस मीट खा जाएंगे, ये तो हमारे धर्म की गौ माता है। उस गाय के पीछे पीछे जाने लगा। जो भाई लेके जा रहा था वो रास्ते में थक गया और एक पेड़ के नीचे जाके सो गया। जब उसने मौका देखा, उस सनातनी ने धीरे से उस गाय को खोला और आजाद कर दिया, अपने घर ले आया। अब वो ढूंढे, उधर पार्टी का टाइम हो रहा है मुगलों का कि गौ नहीं आई, अब क्या खाएंगे ये सब लोग, अतिथि हमारे घर आए हैं, अब क्या खाएंगे ये। तो उस व्यक्ति को ढूंढा गया कि किस व्यक्ति ने इस गाय को खोला और किस व्यक्ति ने इस गाय को भेज दिया। पुलिस सिपाही पीछे लगाए, उस व्यक्ति को ढूंढ लिया जिस व्यक्ति ने गौ माता को आजाद कराया था। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। उस व्यक्ति को ढूंढ लिया सिपाहियों ने कि ये वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने इस गौ को आजाद कराया था। और उस मुगल राजा की जो पार्टी हो रही थी, जो उनके घर में समारोह था, इसी व्यक्ति
कर रहा था। उधर से ऑर्डर हो गया कि जाओ, जिसने भी ये हमारे राज के बीच में गुस्ताखी की है, उस गऊ को भगाया है, उसको फांसी की सजा दे दो। अब ये सुना और उसको पकड़ लिया और फांसी की सजा के लिए जेल में डाल दिया। कह दो जय माता दी। ये प्यारे सत्य घटना है, किताबों की लिखी हुई, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, शास्त्रों में वर्णन है। तो जब उसको बोला कि इसको फांसी दे दो, क्योंकि इसने हमारा जो समारोह था वो खराब करवाया और अतिथिगण जो आए थे हमारा श्रम से सर नीचे हो गया, हम उनको समय पर कुछ दे नहीं पाए, इसको फांसी दे दो। जब उस व्यक्ति को ले जाया गया फांसी के लिए और फांसी पे लटका दिया, और कुछ समय होता होगा कि 1 मिनट या 2 मिनट, मुझे नहीं पता, 1 मिनट के बाद उस व्यक्ति को फांसी से उतारा और जैसे ही उतारा वो आदमी को हिलाया और वो आदमी जीवित का जीवित रहा, मतलब कि फांसी नहीं हुई। कह दो जय माता दी। ये गौ माता की महिमा है प्यारे। जो सनातनी, जो हिंदू इसको समझते हैं वो इसकी पूजा करते हैं। अज्ञानी आदमी इसको पशु समझते हैं, जानवर समझते हैं। ये गलती ना करो प्यारे, क्योंकि ये सृष्टि इसी के आधार पर रची गई थी। एक समय था कि इसी ने इस सृष्टि को बचाया था। तो प्यारे वो व्यक्ति जीवित हो गया, जिसको फांसी दी गई थी वो मरा नहीं। अब एक बार और फांसी दे दी। उस जल्लाद ने सोचा कि राजा ने बोला था फांसी दे दूं, अगर नहीं मरा तो वो मुझे मार देगा, क्योंकि राजा का खौफ था। और कहते हैं किसी को एक बारी फांसी दे दे दोबारा नहीं दे सकते, बच गया। लेकिन राजा का खौफ, दोबारा फिर दे दी, और जब दोबारा दी फिर बच गया। वो 1 मिनट बाद उतारा रस्से से, तो वो इंसान जीवित। अब वो पकड़ लिया राजा ने, कहा कि जल्लाद तुम झूठ बोलते हो, तुमने इसको फांसी नहीं दी। क्यों? क्योंकि तुम भी हिंदू हो और फांसी जिसको दी थी ये भी हिंदू है। तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, तुम्हें भी दंड दिया जाएगा। कह दो जय माता दी। जब ये सुना तो कहा नहीं नहीं महाराज, एक बार फांसी देते हैं, दोबारा देने का नियम नहीं है इस संसार में, चाहे वो मरे चाहे बचे। और मैंने तो नियम तोड़कर 2 बारी फांसी दी है, फिर भी ये नहीं मरा। अब मुझे क्या पता क्यों नहीं मरा। राजा ने पूछा बता भाई क्या हुआ तेरे साथ, फांसी दी या नहीं दी, या तू बचा तो कैसे बचा? क्योंकि जिस व्यक्ति को फांसी हो गई, आज भी देख लो कोई बचता नहीं है, इतनी बड़ी जीव निकल जाती है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे उसने बताया कि महाराज फांसी तो इसने दी, मुझे रस्से पर लटकाया और मेरा फटा हटा दिया। जब मेरे पांव नीचे आते, पता नहीं ऐसी क्या मुलायम सी चीज मेरे पैरों के नीचे आती और मेरा सारा वजन ले लेती। एक बार नहीं, दोनों बार ऐसा हुआ कि कोई चीज आती मेरा वजन ले लेती, रस्से पे मेरी गर्दन नहीं झूलती। अब ये देखा तो वो समझ गया कि ये वही व्यक्ति है, हिंदू था जो जल्लाद था, कि बोला कि ये वही व्यक्ति है जिसने गाय को बचाया था। हो ना हो वो गाय आकर इसको बचा रही है। कह दो जय माता दी। जब ये देखा तो नरम नरम अपने कदमों के नीचे महसूस किया और दिखाई दिया, हाँ ये तो हर बारी ये गौ माता अपनी पीठ मेरे पैरों के नीचे लगा देती है। 2 बारी फांसी से मुझे जिंदा बचा लिया। ये ऐसी गौ माता है प्यारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे गौ माता की सेवा किया करो, ये खाली नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमेशा आपके साथ रहेगी। कह दो जय माता दी। 3 लोक में पूछे हमारी गौ माता है, 3 लोक में पूछे हमारी गौ माता। गौ माता का सेवक सबको है भाता, गौ माता का सेवक सबको है भाता। 3 लोक में पूछे हमारी गौ माता, 3 लोक में पूछे हमारी गौ माता। गौ माता का सेवक सबको है भाता, गौ माता का सेवक सबको है भाता। जय गौ माता, जय गौ माला, जय गौ माता।
गौ सेवक गो पालक बनकर गौ सेवा गो पालक बनकर गौ सेवा गो पालक बनकर गो सेवा गो पालक बनकर यथाशक्ति से सेवा अर्पण कर यथाशक्ति से सेवा कर कर यथाशक्ति से सेवा अर्पण कर यथाशक्ति से सेवा कर कर श्रद्धा से जो चरणों में झुक जाता श्रद्धा से जो चरणों में है झुक जाता गौ माता का सेवक सबको है भाता गौ माता का सेवक सबको है भाता तीन लोक में पूज्य हमारी गौ माता तीन लोक में पूजे हमारी गौ माता गौ माता का सेवक सबको है भाता गौ माता का सेवक सबको है भाता देवी देवता करे बड़ाई देवी देवता करे बड़ाई देवी देवता करे बड़ाई देवी देवता करे बड़ाई महिमा गोविंद ने भी गाई महिमा गोविंद ने भी गाई सत्य जानिए गौ माता भव है त्राता सत्य जानिए गौ माता भव है त्राता गौ माता का सेवक सबको है भाता गौ माता का सेवक सबको है भाता तीन लोक में पूजा हमारी गौ माता तीन लोक में पूजे हमारी गौ माता गौ माता का सेवक सबको है भाता गौ माता का सेवक सबको है माता जय गौ माता जय गौपाला जय गौ माता जय गौपाला जय गौ माता गोपाला जय गौ माता जय गोपाला देव हो दानव हो या मानस देव हो दानव हो या मानस देव हो दानव क्या मानस सकल सृष्टि की ये है पालक सकल सृष्टि की ये है पालक सकल सृष्टि की है ये पालक सकल सृष्टि की है ये पालक करे जो सेवा फल भागी भव तर जाता गौ माता का सेवक सबको है भाता गौ माता का सेवक सबको है भाता तीन लोक में पूज्य हमारी गौ माता तीन लोक में पूजे हमारी गौ माता गौ माता का सेवक सबको है भाता गौ माता का सेवक सबको है भाता शांत खड़ा क्या सोच रहा है 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 यही अवसर है यही मौका 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 है सेवा का शुभ अवसर रोज नहीं आता सेवा का शुभ अवसर रोज नहीं आता गौ माता का सेवक सबको है भाता गौ माता का सेवक सबको है भाता तीन लोक में पूजा हमारी गौ माता तीन लोक में पूजे हमारी गौ माता गौ माता का सेवक सबको है भाता गौ माता का सेवक सबको है माता जय गौ माता जय गौपाला जय गौ माता जय गौपाला जय गौ माता जय बोलिए सभी जय गौ माता जय गौपाला जय गौ माता जय गोपाला जय गौ माता जय गोपाला जय गौ माता जय गौ माता जय गौ माता जय गोपाला तीन लोक में पूजे हमारी गौ माता तीन लोक में पूजे हमारी गौ माता गौ माता का सेवक सबको है भाता गौ माता का सेवक सबको है माता बोलिए गौ माता की बोलिए सभी संतों की बोलो सभी माता रानी की प्रेम से बोलो बोलो सच्चे दरबार की गुरुदेव भगवान आप सभी के सामने कह रहे हैं कि ये जो गौ माता का सत्संग आज हुआ है गोपाष्टमी के दिन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गोपाष्टमी के दिन भगवान गौ माता की पूजा आराधना की थी। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि
कि जो भी अमावस आए, हर अमावस का यहाँ सत्संग रखें। सभी माता बहनों से निवेदन है वो कृपया समय पर पहुंचकर इस सत्संग को और बढ़ाएं और गौ माता के चरणों में हम सब की हाजिरी लग जाए और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। कभी अगर अमावस इतवार की पड़ जाती है तो वो एक दिन पहले सत्संग होगा, क्योंकि संडे के दिन, इतवार के दिन सोनीपत दरबार में सत्संग होता है। प्रत्येक रविवार को गुरुदेव महाराज करते हैं। तो अगर किसी दिन संडे की पड़ेगी अमावस तो वो एक दिन पहले हो जाएगा। कह दो जय माता दी। और जो ये आज का सत्संग है गोपाष्टमी का, ये भी हर साल इसी प्रकार से सत्संग होगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा आप सभी भक्तों के सहयोग से। कह दो जय माता दी। बोल गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की जयकारा शेरा वाली दा दरबार की जय। देखिए अरदास लगाई जाएंगी। जो भी भगत अपनी नेक कमाई के साथ श्रद्धा और प्रेम के साथ माँ के चरणों में अपनी अरदास लगाता है, माता रानी इस भगत की मनोकामना पूर्ण करती है। बोल सच्चे दरबार के जय। मैं अरदास गावा